हेलो मेरे प्यारे साथ, आज आपका लेक्चर क्या है? 2 है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर। वेक्टर तो पिछले क्लास में हम पढ़ लिए, जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े वो जाके देख लीजिए, तब यहाँ से और ज्यादा आपका क्लियर होगा। जैसे आज यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार पढ़ेंगे और ये क्या लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं तो होता है बहुत सारा। आज हम लोग जो है हम लोग के जो सिलेबस में जितना चीज दिया गया हुआ उस पर हम लोग टाइप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहला जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसी का नाम होता है और कल के नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए इसको सबसे पहले डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कहा जाता है। अब इसका सर मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड भी आपका क्या होता है? जीरो होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है आपका क्या होता है? जीरो होता है। अब जैसे एग्जांपल देखा जाए, ए वेक्टर हो गया, कॉमा बी वेक्टर हो गया, कॉमा सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ये डॉट डॉट ईडीसी। जीरो वेक्टर उसको कहा जाता है जो आपका इनिशियल और फाइनल, यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। मतलब इनिशियल और फाइनल आपका सेम हो जाए उसी को कहते हैं जीरो वेक्टर। दूसरा का टाइप आता है लाइक वेक्टर, LIKE, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किसको कहते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि पसंद जो होता है खुद का नहीं होता या अकेला नहीं होता, कम से कम एक दो या ज्यादा भी हो सकता है। तो लाइक वेक्टर उसको कहा जाता है जिसमें दो वेक्टर होता है, दो या दो से अधिक वेक्टर। जैसे ए आ गया, एगो बी आ गया। अब जैसे यहाँ पे एगो पी आ गया, एगो क्यू आ गया, दोनों का सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लाइक वेक्टर। डायरेक्शन आपका सेम हो, मैग्नीट्यूड हो चाहे ना हो, डायरेक्शन आपका क्या हो? सेम हो, उसको कहते हैं लाइक वेक्टर। ये दूसरा होगा। अब यहां पे देखा जाए तीसरा अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें आपका क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका क्या हो? डिफरेंट, मतलब चेंज हो। जैसे एगो आपका ऐसे हो गया इस तरीका से, तो एगो आपका इस तरीका से हो गया, इसको कहते हैं अनलाइक वेक्टर। तीसरा के बाद यहाँ पे चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको कह सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से। किससे किया जाता है? ए कैप से। एक के बराबर होता है ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे ये लिखा जाता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब जैसे यूनिट वेक्टर कहते हैं किसको? तो जिसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऐसे भी नाम से ही पता चला, यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब क्या गया? एक। तो एक कैप बराबर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए 1, या इसे डिफिनीशन कहा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? MAGNITUD, मैग्नीट्यूड इज कितना आ गया? 1 आ गया। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए पांचवा आ गया कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। आप ऐसा जी एक ही प्लेन कैसा? जैसे सिर्फ एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या सिर्फ जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से हम लोग सिंबल बनाते हैं, एगो एक्स है, वाई है, यहाँ पे कितना गया? जेड। सिर्फ इसी प्लेन में बात हो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कोप्लेनर वेक्टर। ये 5 गो हो गया। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये आपका इस तरीके से चारों तरफ जाता है, चारों तरफ। जैसे कह सकते हैं टॉर्च का लाइट, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या आ गया? को इनिशियल वेक्टर हो गया। फिर आपका यहाँ पे छठा के बाद सातवां देखा जाए निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, अब निगेटिव वेक्टर कहते हैं किसको? जिसका अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर ए बी, अब इस तरीका से आ गया, एगो आपका कितना आ गया? ए बी। ये दोनों आपका, जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर, यहाँ पे देखा जाए तो माइनस बी ए वेक्टर, ये आपका क्या आ गया? निगेटिव वेक्टर आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 9, जिसका नाम है क्या? इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर। अब सर इस इक्वल वेक्टर कहते हैं किसको? इक्वल वेक्टर उसको कहा जाता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड हो। जैसे यहाँ पे देखा जाए ए बी, ये आपका यहां से ये आपका गया ये डे, फिर उसके बाद एगो आ गया कितना पी क्यू, ये आपका कितना गया पी और क्यू, इसका डायरेक्शन भी सेम। अगर ये 5 मीटर है तो यह भी 5 मीटर। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर उसको कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसको कहते हैं क्या? इक्वल वेक्टर। अब हम लोग का लास्ट एक आया है जिसका नाम है क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर कहते हैं किसको? जैसे पोजीशन का मतलब होता है किसी का स्थिति बताना। अब जैसे आपका स्थिति, आप कहीं बैठे होइएगा, अब जैसे हमारा स्थिति देखा जाए तो अभी हम बाहर है, ये आपका डिजिटल बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये किसी का स्थिति बताता है, पोजीशन हो गया। अब जैसे सर जी अब तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर में पोजीशन किसका क्या होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो हम ये बता रहे, जैसे ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, ये आपका कितना आ गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में डायरेक्शन होता है। जैसे एक्स एक्सिस को अगर देखा जाए तो इसको डायरेक्शन होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, ये आपका क्या होता है के कैप, ये आपका फिक्स डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन, बीचों बीच का पॉइंट होता है ओरिजिन। अब यहाँ से एक लाइन खींचते ये आपका क्या गया ओ, एगो मान लेते हैं पी। अब इसको कभी कभी बीच की दूरी को हम लोग आर वेक्टर भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर कोऑर्डिनेट कहा जाए तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर देखा जाए ओपी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे ये तो सब पोजीशन हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर कितना आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना आ गया जेड के कैप। अब यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तक कितना आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया जेड स्क्वायर, यह भी कह सकते हैं। या सीधा आप आर बराबर कह सकते हैं रूट अंडर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाता है ओ एक्स आई कैप क्या है, तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस अलोंग आपका आ जाएगा ओ एक्स, इस तरीका से आ गया। जे कैप क्या है? तो जे कैप ओ वाई के एक्सिस अलोंग आ गया। जेड का जेड एक्सिस के कैप क्या है? तो जेड एक्सिस के अलोंग आ गया। तो यहाँ पे आ गया पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे सर इसका मतलब पूरा डिफिनीशन कहाँ पे? तो डिफिनीशन भी आपको अभी हम दिखा देते। जैसे यहाँ पे देखा जाए डिफिनीशन आपका आ गया क्या? अब यहाँ पे जितना भी अभी जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जैसे हम लोग अभी पढ़े क्या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कहते हैं जीरो और नल वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, इट इज डिनोटेड बाय क्या आ गया जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड बराबर जीरो और इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट और क्या आ गया सेम। ए वेक्टर ए बी बी वेक्टर सी सी वेक्टर etc आ गया। लाइक वेक्टर टू और मोर वेक्टर टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन जिसका सेम हो। जैसे यहाँ पे दिया भी गया होगा दोज ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर अलग क्या आ गया लाइक वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए अनलाइक वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन आप देखा जाए वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन आ गया। यूनिट वेक्टर किसको कहा जाता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब इकाई जिसका वन हो जाए। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दे दिया होगा? एक दे दिया। अब एक कैप ये है क्या ए कैप, इसे क्या यूनिट वेक्टर, देन इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, ये आपका आ गया ए कैप। यहाँ पे ए कैप बराबर कितना गया वन, ए कैप बराबर ए वेक्टर है बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप नॉट इक्वल टू क्या है जीरो है। अब यहाँ पे देखा जाए इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए एक नोट पॉइंट लिखा क्या गया हुआ, इक्वल वेक्टर आर लाइक वेक्टर बट कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ये आपका इसका उल्टा सही नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखा जाए को इनिशियल वेक्टर, आपको हम बताएं भी को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से आ जाए, जैसे टॉर्च का लाइट हो गया, सूर्य का रोशनी हो गया। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ये आपका आ गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल करके लिखा गया हुआ कोलिनियर या कोप्लेनर वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम और पैरेलल लाइन, मतलब एक ही प्लेन में हो जाए उसको कहते हैं क्या कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर उसको कहा जाता है जो एक ही प्लेन में हो जाए। जैसे डिफिनीशन टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन ए प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, या तो पैरेलल हो या सेम प्लेन में हो उसी को कहते हैं क्या कोप्लेनर वेक्टर। अब आ गया क्या निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम
बट अपोजिट डायरेक्शन आर निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब डायरेक्शन क्या आ जाए, अपोजिट आ जाए। जैसे यहाँ पे ए बी आ गया, एगो ये आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया। फिर यहाँ पे देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर व्हिच इनिशियल इज क्या आ गया, ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज एनी पॉइंट, मतलब ये पी जो है कुछ भी पॉइंट हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय ओपी वेक्टर, या इसको कह सकते हैं आर वेक्टर। यहाँ पे ओपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, इस पे आपका बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में भी आया, अभी हम दिखाएंगे भी। ओपी वेक्टर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे वेयर करके आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग ओ वाई, के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग कितना गया ओ जेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना भी आज तक अभी तक हम 2 लेक्चर में पढ़े उसका इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। क्वेश्चन देखा जाए तो आपका क्वेश्चन में का ही क्वेश्चन है, कोई अदर का क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा जाए द मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस कहा जाए तो या मैग्नीट्यूड कहा जाए तो सब कुछ एक ही होता है। जैसे इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आपको आंसर आपको कॉपी में जरूर लिखना है ताकि आपको सही हो जाए। जैसे यहाँ पे देखा जाए 5वां क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जे, जो अभी हम लोग पोजीशन पढ़े इसका आंसर डी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका मॉडुलस कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। टोटल यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो 13 क्वेश्चन पूछे हुआ आपके एग्जाम में, और 13 नहीं इससे भी ज्यादा, जो अभी हम आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सब पीवाईक्यू, कोई आपका अदर क्वेश्चन नहीं है बिहार बोर्ड का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते। थैंक यू, जय।